लेकिन आपके बारे में विपक्ष जो कह रहा है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत को लेकर सवाल अस्वस्थ नीतीश जी अस्वस्थ है, ऐसा विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कैमरे के सामने आते हैं और पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम विपक्षी दलों को वो ऐसे हलाल कर देते हैं कि निशांत कुमार से किसी को सीखना चाहिए कि मीठी छुरी से कैसे हलाल किया जाता है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब तो अमित शाह ने भी घोषणा कर दी है और बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। उनकी तबीयत पर भी निशांत कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। नीतीश कुमार को तो विपक्षी दल अब पागल घोषित करने पर लगे हुए हैं और उनकी बीमारी पर, तबीयत खराब पर निशांत कुमार का बड़ा बयान आ गया है। और निशांत कुमार का बयान आते ही विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है, भगदड़ मच गई है। और आपको बताते चले कि इसके तुरंत बाद जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बड़ा एक खुलासा कर दिया जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि निशांत कुमार कैमरे के सामने आते हैं और विपक्षी दलों के नेताओं को तो उन्होंने धो डाला है। बिहार के अगले सीएम अब ये बात क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार ही होंगे। और आखिर निशांत कुमार ने क्या बयान दिया, सबसे पहले आप निशांत कुमार का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको जनसुराज का भी बड़ा बयान आया है और जनसुराज पार्टी ने आखिर क्या कहा है हम वो बयान भी आपको आगे सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले निशांत कुमार का ये बयान सुनिए। आएंगे कि नहीं आएंगे, हम लोग बोलते रहते हैं, वहाँ सवाल आ रहा है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। उसमें तो संशय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री के चेहरे सीएम होंगे, लेकिन आपके बारे में विपक्ष जो कह रहा है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत को लेकर सवाल अस्वस्थ नीतीश जी अस्वस्थ है, ऐसा विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक हो रहा है बिहार में, क्या करिए? अरे जनता सब बोलते, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर एनडीए का नारा दिया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225 आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है, अरे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हो, बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है, साफ साफ है वो सीएम। क्या किसी को टक्कर में देखते हैं? क्या किसी को आपने पूरा बयान सुन लिया होगा और इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि एनडीए में फैसला हो गया है कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। और बिहार के अगले सीएम के नाम पर एनडीए की मुहर लग गई है। अमित शाह का बयान हो, सम्राट चौधरी का बयान हो, और इन बयानों से बिहार के अगले सीएम के नाम पर अब स्टाम्प लग गया है। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद जनसुराज पार्टी का भी बड़ा बयान आ गया है और सबसे पहले आप जनसुराज पार्टी का ये बयान सुनिए। खींचतान चल रही, तो बीजेपी ये खूब जानती है कि नीतीश कुमार अभी बहुत बीमार हैं और एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं।
और कोई कंधा ऐसी सलाहियत नहीं रखता है, ऐसी ताकत नहीं रखता है कि जो नीतीश कुमार के बोझ को उठा सके। उसके बाद भी ये कहिए कि नियति ने एक ऐसा अभी समीकरण बना रखा है कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती झाड़ पोंछ करके एक चेहरा बना करके अगला चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। और सबसे अगर ज्यादा नाराज है बिहार की जनता, तो वो नीतीश कुमार से नाराज है, उनके अफसरशाही राज से नाराज है, उनके करीब जो 2-4 लोग हैं उनके जो बिहार को चला रहे हैं, जो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। तो बिहार की जनता अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करके दिखाए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। तो हमारे लिए तो बेहतर है कि नीतीश कुमार अगर उनका चेहरा बनते हैं तो एक बीमार के हाथ में बिहार है अभी इस वक्त बनने वाले हैं, और बिहार की जनता आपको किनारे लगाने वाली है। राजनीतिक जो परिदृश्य जो नजर आ रहा है, उससे हमको ये बिल्कुल ये पूरी तरह अंदाजा है कि अगला इलेक्शन में हम जो है जनसुराज पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। और आज तक इतने सालों में भाजपा ने पूरे या केंद्र में सत्ता है, उसके बावजूद भी बिहार में वो अपनी ताकत अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकी है। उसे हमेशा जो है नीतीश कुमार का साथ और सहारा चाहिए होता है। अभी नीतीश कुमार बीमार, सभी लोग आप जान रहे हैं, और बिल्कुल वो एक जिस जगह बैठे हैं इतने बड़ा बोझ उठाने के लायक नहीं है, इतनी जिम्मेदारी वाले पद पर रहने के लायक नहीं। उसके बाद भी किसी तरह जो है भाजपा उनको झाड़ पोंछ करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए है, तो उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार। लेकिन अगला सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, ना ये जो है एनडीए जीतेगी, ना महागठबंधन जीतेगा। लेकिन आप लोग बात कर रही हैं सिर्फ एनडीए की, इंडी गठबंधन से इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। इंडी गठबंधन नहीं, हम अपने इस पर जनसुराज जो है, सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर जी ने जो 2 साल पदयात्रा की, तो एक बदलाव की लहर पूरे बिहार में पैदा कर दी, और बिहार जो है एक करवट बदलने के लिए तैयार है राजनीतिक तौर पर। ये आपने इससे पहले हमारे प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा से पहले बिहार में ये लहर नहीं थी, और कोई भी व्यक्ति जो है बदलाव की बात नहीं कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि इंडी गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित करके पेश कर रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, तो फिर इंडिया गठबंधन में आपके लायक चेहरा कौन है? देखिए, तेजस्वी जी ने अपने आप को तो घोषित कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये एनडीए हो या ये इंडिया गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन की जिसकी भी बात करें, तो बात ये होगी कि अगला चुनाव जो होगा ये बिल्कुल त्रिकोणीय होगा, और जनसुराज इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। मैं अभी उसी बात पर आ रही थी कि बदलाव की एक लहर जो है, अब हर व्यक्ति बदलाव की बात करने लगा है कि अब एक नया विकल्प चाहिए जनता को। वो लालू जी को भी आजमा चुकी है, 15 साल वो रह चुके हैं यहाँ, 20 साल नीतीश कुमार का राज झेल चुकी है। तो अब जनता इन दोनों गठबंधनों से उब चुकी है, और उसे तीसरे विकल्प की, नए विकल्प की, फ्रेश विकल्प की तलाश है, जो जनसुराज की सूरत में उसको नजर आ रहा है। आपकी पार्टी भी तो वन मैन वन शो, प्रशांत के सिवा आपके पास कौन सा है? देखिए, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार हैं। प्रशांत किशोर जी एक तरह से जनसुराज के रणनीतिकार के तौर पर भूमिका अभी निभा रहे हैं। और जहां आप ये चेहरे की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मनोज भारती हैं, हमारे युवा अध्यक्ष हैं, और कई आपको चेहरे जो है, महिलाओं में आपको कई चेहरे देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको वो चेहरे देखने को मिल रहे हैं जनसुराज में जो इससे पहले आपको राजनीति में नहीं देखने को मिले थे। प्रशांत किशोर जी नए टैलेंट, नए चेहरे को खोज करके ला रहे हैं, और उन्हें एक चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चेहरा एक दिन में नहीं बनता है, समय लगता है, उसको जड़ पकड़ने में समय लगता है, एक अपना अस्तित्व बनाने में समय लगता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लीडर्स आए हैं, हमको सिखाया जा रहा है। आपने जनसुराज पार्टी का भी बयान सुन लिया होगा, और इन सारे बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।